Hello everybody and welcome to our YouTube channel KV Classes. It's me Alia Mishra is here once again and today we are going to discuss 10 more important question with you guys. आज मैं आपके साथ 10 और important question discuss करने वाली हूँ. So without wasting time, let's move on to the question number 1 that is on your screen. दीपा नायर has passed away recently. She was a दीपा नायर जिनका भी कुछ दिन पहले देहांत हो गया है वो कौन थी, इनके बारे में आपको बताना है. 4 options are on your screen. The number 1 is artist, number 2 is classical dancer, number 3 is singer and number 4 is writer. And the correct answer is classical dancer. दीपा नायर जो थी वो एक क्लासिकल डांसर थी जिनका देहांत हो गया है. उनका जो एज था वो 47 ईयर्स था. 3 मई ऑफ 2020 को उनकी देहांत हो गई है उनके घर पर. और उनके बारे में एक बात करें तो वो क्लासिकल डांसर के साथ साथ फ्रीलांस इवेंट मैनेजर भी थी. वो फ्रीलांस जो भी इवेंट्स होते थे उनको भी मैनेज करती थी. सो इफ़ एनी वन आस्क्ड टू यू कि उनका जो है वो पार्ट टाइम जॉब क्या था या फिर वो क्लासिकल डांसर के अलावा क्या थी, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है. साथ में उनका जो देहांत हुआ वो 3 मई 2020 को हुआ. उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो 47 ईयर्स ओल्ड थी. इज़ इट क्लियर गाइज? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. Who is the Goodwill Ambassador of the United Nations Environment Program? गुडविल एम्बेसडर कौन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं. नंबर 1 इज सलमान खान, नंबर 2 इज रणवीर सिंह, नंबर 3 इज दीपिका पादुकोण एंड नंबर 4 इज दिया मिर्जा. एंड द करेक्ट आंसर इज दिया मिर्जा. दिया मिर्जा जो है वो गुडविल एम्बेसडर हैं ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की. उनका जो कार्यकाल था, मतलब वो जितने टाइम के लिए वर्क कर रही थी उनको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है. इनका जो कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है वो 6 मई 2020 को एक्सटेंड किया गया है. ओके और ये कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया? दैट इज़ 2022 तक के लिए. इज़ इट क्लियर गाइज? तो अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको ये तो पता ही है कि कौन है गुडविल एम्बेसडर, प्लस उनका जो है वो डेट कब एक्सटेंड किया गया था. तो देन यू हैव टू से that it was on 6th of May 2020. yes. and कब तक के लिए किया गया है? तो it was it will for I guess 2022. is it clear guys? okay, let's move on to the question number 3 that is on your screen. Toman recently seen in news is the proposed national currency of. आपके सामने जो है वो टोमन एक करेंसी है. वो नेशनल करेंसी कहाँ की है जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल सुर्खियों में थी न्यूज़ में. तो देयर इज़ 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन. द नंबर 1 इज़ ईरान, नंबर 2 इज़ इराक, नंबर 3 इज़ अफ़गानिस्तान एंड नंबर 4 इज़ नॉर्थ कोरिया. एंड द करेक्ट आंसर इज़ ईरान. ईरान जो है वो करेक्ट आंसर है. टोमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा आजकल जो सुर्खियों में सुर्खियाँ बटोर रहा था न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, वो एक नेशनल करेंसी ईरान की है जिसको अभी हाल फिलहाल में 4 मई 2020 को ही कन्फर्मली उन्हें असाइन किया गया है. उन्हें इस चीज़ का पावर दिया गया है कि यस टोमान जो है वो वही अब करेंसी वहाँ की रहेगी. इनको चेंज किया गया है. काफ़ी ज़्यादा चर्चों के बाद, काफ़ी ज़्यादा आपस में बात करने के बाद जो उस कंट्री के जो भी लीडर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया है कि नाउ इट विल टोमान जो कि वहाँ की नेशनल करेंसी रहेगी. ओके, इज़ इट क्लियर गाइज? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन. Which of the following state has become the first state to provide mid-day meal ration? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने फर्स्ट रही है स्टेट जिन्होंने मिड डे मील राशन को प्रोवाइड करने का सिलसिला चालू किया है. ओके, द 4 ऑफ द ऑप्शन ऑन योर स्क्रीन आर. नंबर 1 इज़ आसाम, नंबर 2 इज़ राजस्थान, नंबर 3 इज़ गुजरात, नंबर 4 इज़ मध्य प्रदेश. तो ये 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं एंड द करेक्ट आंसर इज़ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश ने ही स्टार्ट किया है मिड डे मील राशन. सबसे पहले स्टेट जो है इसी स्टेट ने स्टार्ट किया गया है. 6 मई 2020 को इस स्टेट ने इस मिड डे मील राशन को स्टार्ट किया है विद द होप कि जो भी लोग यहाँ वहाँ इस कोविड-19 की वजह से सफ़र कर रहे हैं उन्हें सफ़र ना करना पड़े और उनके पास ये मिड डे राशन पहुँच जाए. एंड या जो वहाँ के टीचर्स हैं या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत के, उनसे ये दरख्वास्त किया है कि उनके ही थ्रू सब कुछ अच्छे से सबके पास राशन पहुँच जाए. जो बच्चे होंगे स्कूल के
उनको आफ्टर स्कूल अपने साथ कुछ खाने को अपने घर लेकर जाना है और कुछ दूसरों को बांटना भी है। तो विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सारे ही लोगों के हेल्प से इस राशन को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, इज इट क्लियर गाइज? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज ऑन योर स्क्रीन. Which of the following institute and 6 central universities have been selected for the prestigious Prime Minister Research Fellows scheme in this year? आपके सामने ये 4 ऑप्शंस है और ये चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी इंस्टीट्यूट एंड 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो सेलेक्ट हुई है फॉर द प्रेस्टिजियस प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलो स्कीम दिस ईयर. And the 4 of these options are: number 1 is National Institute of Technology, number 2 is National Institute of Technology of Calicut, and the third is National Institute of Technology Karnataka, and the fourth is National Institute of Technology Raipur, and the correct answer is option A. Option A जो है वो correct answer है. जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रिकी है उसे ही चुना गया है एंड 6 यूनिवर्सिटीज़ इज़ सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो स्कीम दिस ईयर. तो अगर कोई आपसे अब ये क्वेश्चन पूछता है, नाउ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. Okay, let's move on to the question number 6 that is on your screen. Which of the following state has raised the retirement age of government employee to 59? इन चारों स्टेट में से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने इस बात को क्लियर किया है या जिसकी दरख्वास्त के बाद जो टीचर्स होंगे या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उनको आफ्टर 59 रिटायरमेंट दी जाएगी? 4 ऑफ द ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन आर: फर्स्ट वन इज़ मणिपुर, second one is Mizoram, number third is Odisha, number fourth is Tamil Nadu, and the correct answer is Tamil Nadu. Tamil Nadu is the state that has raised the retirement age of the government employee to 59. इसकी ये 7th of May 2020 को इस स्कीम को जो है वो कन्फर्म किया गया है. इसके बाद से जो भी गवर्नमेंट टीचर्स होंगे या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उन्हें आफ्टर 59 रिटायरमेंट दी जाएगी और ये कंटिन्यू चलता आएगा. इज इट क्लियर गाइज? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज ऑन योर स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टेकन द चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो? तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन ऐसा है जिन्हें चूज़ किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल टू लेबर ब्यूरो. द 4 ऑफ द ऑप्शंस आर भोला सिंह, नंबर 2 इज़ DPS नेगी, नंबर 3 इज़ महेश पोद्दार, नंबर 4 इज़ सूर्यकांत मिश्रा. तो आपको द करेक्ट आंसर इज़ DPS नेगी. DPS नेगी को 6 ऑफ May 2020 को चुना गया है एज अ चार्ज डायरेक्टर. उन्हें चुना गया एज अ डायरेक्टर जनरल टू लेबर ब्यूरो और ये जो है वो इंडियन इकोनॉमिक जो हैं वहाँ के डायरेक्टर भी रह चुके हैं ऑफ बैच 1985. ओके, इज इट क्लियर गाइज? So yeah, let's move on to the question number 8 that is on your screen. World Red Cross Day is observed on dash to celebrate the principle of the International Red Cross and Red Crescent movement. तो आपके पास 4 ऑप्शन है और बताना है कि इन चारों में से इन्हें कब चुना गया है. द नंबर 1 इज़ May 8, नंबर 2 इज़ May 9, नंबर 3 इज़ May 6, नंबर 4 इज़ May 7 एंड द करेक्ट आंसर इज़ May 8. May 8 को जो है उन्हें इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो इस दिन में क्या है, किसे डेडिकेट किया जाता है? तो जो लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं शॉर्टेज ऑफ फूड से या फिर नेचुरल डिजास्टर से, वॉर से या फिर ऐसी कुछ चीज़ों से लाइक फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गई या फिर कभी बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल हुआ, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो लोग सफ़र करते हैं तो इस दिन को जो है वर्ल्ड रेड डे जो है वो उनको डेडिकेट किया जाता है. दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 8 May. ओके, इज इट क्लियर गाइज? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज़ ऑन योर स्क्रीन. हु हैज़ लॉन्च द प्रवासी राहत मित्र ऐप? तो इन 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और बताना है कि प्रवासी राहत मित्र जो है उसे किसने लॉन्च किया है. द 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन आर: नंबर 1 इज़ नरेंद्र मोदी, नंबर 2 इज़ राजनाथ सिंह, नंबर 3 इज़ योगी आदित्य सिंह, नंबर 4 इज़ अमित शाह एंड द करेक्ट आंसर इज़ योगी आदित्यनाथ सिंह. ऑन 8 of May 2020 को योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उन्होंने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है टू हेल्प द वो पीपल्स जो कि
डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में फंसे हुए हैं यूपी के जो अलग अलग स्टेट्स में फंस गए हैं लोग और वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनकी मदद के लिए उन्होंने इस ऐप को स्टार्ट किया है। एंड यू नो कि ये जो योगी आदित्यनाथ है वो वहाँ के सीएम हैं, ओके, इसलिए उन्होंने ऐसा स्कीम या फिर ऐसा ऐप लॉन्च किया है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इंडिया हैज साइन MOUs दैट इज विथ फॉर कुकिंग कोल। भारत ने कुकिंग कोल के लिए डैश के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन से कंट्री के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं? नंबर 4 इज़ जापान, सॉरी नंबर 1 ऑप्शन दैट इज स्लिप ऑफ टंग। नंबर 1 इज़ जापान, नंबर 2 इज़ ईरान, नंबर 3 इज़ रशिया एंड नंबर 4 इज़ UK। एंड द करेक्ट आंसर इज़ रशिया। कि इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रशिया के साथ फॉर कुकिंग कोल, ओके। तो और ये कब साइन किया है? तो 8 मई 2020। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कब ज्वाइन किया है तो साइन किया है, देन यू हैव टू से दैट इज़ 8 मई 2020। और किसके साथ किया है? तो रशिया के साथ। MOUs दैट इज़ मूवमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ क्लियर गाइज। सो या दिस इज़ इट। मैंने आपके साथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी डिस्कस कर लिए हैं रोज़ की तरह। फिर आपसे मिलती हूँ कल इसी वक्त 10 मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल KB क्लासेस को। एंड हाँ, आप बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं वीडियोज़ आपके साथ प्रोवाइड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड या as much as review you give back to me, as much as like you give back to me, I'll be able more to create new courses for you guys, so please don't forget. And yeah, मिलती हूँ कल इसी वक्त कुछ न्यू कोर्सेज के साथ। तब तक के लिए stay connected. Thank you and bye bye.